Welcome to my channel Math and Medicine. Today our topic is comparing quantity, which is chapter number 8. Let's start. सबसे पहले इस चैप्टर में क्या है, इसका नाम क्या है, कंपेयरिंग क्वांटिटी. कंपेयरिंग क्वांटिटी मीन्स कंपेयरिंग वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि हमको कंपेयर करना है. इसको कंपेयर करना है, हमको क्वांटिटी को कंपेयर करना है. अब क्वांटिटी क्या होती है? क्वांटिटी वो होती है जो हमको हाउ मच और हाउ मैनी का आंसर देती है. ठीक है, मीन्स कोई भी यूनिट वाली जो थिंग्स होती हैं लाइक 1 kg 2 kg और मीटर वाली लेंथ वाली, जिसमें हम लेंथ को मेज़र करते हैं, है ना. तो जो भी मेज़रमेंट वाली चीज़ें होती हैं वो, या फिर डिजिट वाली या नंबर वाली चीज़ें, वो सारी हमारी क्या होती हैं, क्वांटिटी होती हैं. ठीक है, अब क्वांटिटी को हमें क्या करना है, मेज़र करना है. अब क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए, कंपेयर करने के लिए, मेज़र करना है और क्वांटिटी को क्या करना है, कंपेयर करना है. अब क्वांटिटी को कंपेयर करने के कुछ मेथड हमको पढ़ना है. ठीक है, तो क्वांटिटी को कंपेयर करने का सबसे आसान मेथड होता है हमारा रेशियो मेथड. ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है रेशियो. अब रेशियो क्या होता है? ये रेशियो जो होता है वो दो क्वांटिटी को आपस में कंपेयर करता है. इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर हमारा एग्जाम कोई टेस्ट हुआ, कोई यूनिट टेस्ट हुआ 30 मार्क्स का, हमारे मार्क्स आए कितने, 25. कितने मार्क्स आए, 25. अब ये जो हम लिखते हैं, ये जो मैम लोग लिखते हैं, ये क्या कर रहा है, ये दो क्वांटिटी को ही तो कंपेयर कर रहा है ना, कि 30 में आपके मार्क्स कितने आए हैं, 25 आए हैं. ऐसे ही कई लोगों के मार्क्स आए रहते हैं, 30 में 23 आते हैं. तो ये क्या कर रहा है, मार्क्स को आपस में कंपेयर कर रहा है. किससे कंपेयर कर रहा है, टोटल मार्क्स को आपके मार्क्स से कंपेयर कर रहा है. ठीक है, तो ये जो रेशियो होता है ये फ्रैक्शन फॉर्म भी होता है और इसको हम कंपेयर करते हैं. अब रेशियो को लिखते कैसे हैं, इसको हम लिख सकते हैं 25:30. हम क्या यूज कर रहे हैं, is 2. इसको हम कैसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं, is 2. और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं रेशियो को, ये 2 डॉट से. ठीक है, और रेशियो क्या है, इसमें देखो, इसमें हमारा क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि डिनोमिनेटर हमेशा सेम हो, वो डिफरेंट भी हो सकता है. जैसे इन अ बॉक्स 3 एप्पल्स 5 ऑरेंजेस. ओके, अब इसकी हमको क्वांटिटी को कंपेयर करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, जस्ट 3/5 या फिर 3:5. ठीक है, तो हम क्या यूज कर रहे हैं, is 2. ठीक है, अब ये हमने बोल दिया कि एप्पल के रिस्पेक्ट में ऑरेंज का, कभी न्यूमरेटर भी ज्यादा हो सकता है, 5:3. इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5:3 is 2. ओके, तो इस तरीके से हम रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं. रेशियो जस्ट कंपेयर करने के लिए हम यूज करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है परसेंट. ठीक है, अब परसेंट क्या होता है, परसेंट क्या होता है, परसेंट. परसेंट वर्ड कैसे बना, पर सेंट. सेंट मतलब सेंचुरी. ओके, तो पर 100 लिख सकते हैं हम इसको. तो जब भी आप इसको 100 बोलोगे तो आपको चीजें आसानी से समझ में आएंगी. जैसे मैंने लिखा 10%. 10% को आप लिख लो 10 पर 100. मीन्स आपके दिमाग में पहले क्या आना चाहिए, 10% मीन्स 10 पर 100. ठीक है, 10% मीन्स 10 पर 100. अब किसी के मार्क्स आए या कोई 10% मीन्स 100 में 10. 100 में 10. किसी का 10% बोला मीन्स 500 का 10% बोला. ठीक है, तो 100 में 10, तो 500 का 10% कितना होगा. ठीक है, 100 में 10, तो 1 में 10/100 और 500 में 10/100 इंटू 500. तो कितना हो जाएगा, 50. तो 500 का 10% कितना हुआ, 50. जैसे 100 का 10% कितना होता है, 10. ठीक है, तो 10% मीन्स पर 100. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे किसी ने बोला कि आपके 90% मार्क्स आए. अब 90% बोला मतलब क्या 90 नंबर आए हैं क्या, 90 मार्क्स आए हैं क्या, नहीं.
हर 100 में उसके मार्क्स 90 आए, मतलब जितने भी उसमें 100 होंगे उसमें उसके 90 मार्क्स आए हैं। तो सपोज 500 का है, एग्जाम कितने का है, टोटल मार्क्स कितने हैं, टोटल मार्क्स कितने हैं 500 हैं। अब हर 100 में 90 मार्क्स आए, 100 में कितने मार्क्स आए हैं 90 मार्क्स आए, तो 1 में कितने मार्क्स आएंगे 90/100। ठीक है, तो 500 में कितने मार्क्स आएंगे 90/100 इंटू 500, तो कितने हो गए 450, मीन्स उसकी कितने मार्क्स आए 450। कितने मार्क्स आए हैं 500 में 450 मार्क्स आए हैं। तो ये क्या है, ये उसके मार्क्स हैं, पर हमने क्या बोला 90% मार्क्स आए, 90 मार्क्स आए क्या, नहीं, उसके मार्क्स कितने आए 450 मार्क्स आए हैं, जिसको हम बोल रहे हैं कि क्या 90% मार्क्स आए हैं। 90% मीन्स 90/100। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है परसेंट टू रेशियो, रेशियो टू परसेंट कैसे चेंज करते। तो पहले हम देखते हैं कि रेशियो टू परसेंट कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, रेशियो टू परसेंट एंड परसेंट टू रेशियो। सपोज हमें रेशियो है 1/2, ये रेशियो है 1:2, ये क्या है रेशियो है, इसको परसेंट में चेंज करना है। तो परसेंट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल 100 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा ये 50। तो 1/2 को जब हमने चेंज किया परसेंट में, परसेंट मतलब पर 100, अब पर 100 निकालने के लिए क्या कर दिया हमने 50/100। 100 में कितनी है इसकी वैल्यू 50 है, 2 में कितनी है 1 है, 100 में कितनी है 50 है। तो 100 में वैल्यू निकालने के लिए हम किसी भी रेशियो को चेंज करते हैं तो क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जैसे 3:5, ठीक है, ये रेशियो है, इसको हमको परसेंट में चेंज करना है, हम क्या करेंगे सिंपल 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आ जाएगा हमारा 5 2 10 और 0, 3 2 6 और 0, तो हमारा कितना आ जाएगा 60। 3/5 को क्या लिख सकते हैं हम 60%। ठीक है, इस तरीके से रेशियो को परसेंट में चेंज करते हैं। अब परसेंट टू रेशियो है, परसेंट टू रेशियो कैसे चेंज करेंगे, आप जैसे सपोज दिखा 50%, नहीं हम दूसरा लेते हैं, हम लेते हैं 30%। अब 30% को अब हम यहाँ पे क्या कर रहे थे मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ क्या करेंगे हम परसेंट है वैसे भी, है ना, तो 30 किसमें 30 किसमें है ये 100 में है ना, तो 100 में 30, तो ये हो गया हमारा चेंज। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3:10 या फिर 30:100 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये चेंज होता है। अब जैसे हमने लिया 35%, तो 35% को क्या लिख सकते हैं 35/100। ठीक है, तो कुछ भी हो तो हम उसको 100 से डिवाइड करते हैं। परसेंट को रेशियो में चेंज करने के लिए क्या करना है, सिंपल 100 से डिवाइड करना है।